और कचहरी में बैठे वकील भी आपका शोषण करके आपसे पैसे लेकर आपको जो जमानत देने का काम करेंगे, और वहां पर मुंसिफ भी आपको पैसा लेकर तारीख देने का काम करेंगे, और पुलिस वाले भी 1000-2000 रुपए में लेकर के मामले को सेटलमेंट कराने का काम करेंगे। तो उसमें हमारा डबल नुकसान हो रहा, सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान। तो ये सामाजिक आर्थिक नुकसान से कैसे हमको मुक्ति मिले, इसीलिए बुद्ध ने भी कहा, सुरा मेरे मध्य पमादक ठाना वेर मणि, कि कच्ची पक्की शराब को और मादक पदार्थ से हम दूर रहेंगे। ताश नहीं खेलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, पान बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। अगर ये आचरण हम अपने जीवन पर उतार लेंगे तो इसके बदले में क्या करना है? इसके बदले में जब हमारे लोगों को दूध दही घी खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, तब तो बात दीगर थी। आज तो हमको सब अधिकार प्राप्त है। तो इस पैसे को बचाएं। आपके क्षेत्र में 35-40 रुपया लीटर दूध मिलता है। आप एक बोतल जो है 1 सीसी शराब में आप 3 लीटर दूध मंगा सकते हैं, और शाम को खौला करके अपने बच्चों और पत्नियों के साथ उस दूध को जो है पिए। जहर के बजाय अमृत पिए। जब अमृत पिएंगे तो आपका परमानेंट इलाज हो जाएगा, परमानेंट आप ताकतवर हो जाएंगे। तब आपसे कोई झगड़ा करेगा, मजदूरी नहीं देगा तो झगड़ा हो जाएगा, तो एक आदमी 2 आदमी को पटक के मारेगा। लेकिन आप शराब की हालत में होंगे, आप ताकतवर होंगे, लेकिन आपका शरीर शिथिल होगा, तो आप साइकिल चलाते चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, आप खुद गिर जाएंगे। इसलिए हमको किस ओर जाना है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? बाबा साहब ने कहा, आपके जीवन में घंटियां 2 बजेंगी। एक घंटी बजेगी जो आपको विद्यालय की ओर खींचने का काम करेगी। अगर उस घंटी की आवाज हमारे माँ बाप बहनों के कानों में पहुंचती है, और हम अपने बच्चों को जगा करके उनको गर्म पानी से जाड़े में नहला करके, गर्मी में ठंडे पानी से नहला करके, उनको साफ सुथरे कपड़े पहना करके, और उसके बाल खींच करके अगर स्कूल भेज देंगे किताबें कापी लेकर के, तो 24 साल के बाद एक आपका लड़का एक योग्य नागरिक बनेगा। और जब योग्य नागरिक बनेगा तो आप और आपके समाज और आपके देश की सेवा करने का काम करेगा। बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। जब वो खुद बेसहारा है, आपने अपना जीवन अपनी कमाई शराब और शराब में खर्च कर दिया, मीट मछली मुर्गे में खर्च कर दिया, तो आपका लड़का भी नहीं पढ़ पाया। तो जो खुद का सहारा नहीं बन पाया, तो बुढ़ापे में आपका सहारा कैसे बनेगा? इसलिए जो संदेश है, उसको संदेश को अपने जीवन में उतारें। हमारी माताएं बहनें कथा सुने, अंधविश्वास ढोंग आडंबर से हटें। आप तिलवा बढ़ते रहते हैं, तिलवे में जो है लैया का आप बकरा बनाते हैं, उसको काटते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की उम्र बढ़ जाए। आप शादी ब्याह करते हैं, उसमें जानवरों की बलि देते हैं कि हमारे जो है शादी विवाह हुआ, इसका परिवार बेहतर चले। बुद्ध ने कहा कि प्राणियों की हिंसा करने से आपकी उम्र नहीं बढ़ने वाली। आपकी उम्र कब बढ़ेगी? जब आप अपने बच्चों को ताजा भोजन देंगे, जब आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे, और जब पढ़ लिख करके वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, जज बनेंगे, डीएम एसडीएम बनेंगे, दरोगा सिपाही बनेंगे, तो उनकी पट्टी लगेगी, उनको वर्दी मिलेगी, इसी तरह की सरकारी गाड़ी मिलेगी जो चमकती दमकती लाल और नीली बत्ती फेंकते हुए और सायरन बजाते हुए निकलती है। तो जब इस तरह का जब आपका जो है घर में गौरव हासिल होगा, तो आपके परिवार की आपके खुद यश बढ़ जाएगा, आपका जीवन खुद बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप इन रास्तों पर नहीं चले तो अपने पति के लिए करवा बरते रहते हैं। पति से करवा व्रत रहने से, और दिन भर 365 दिन अपने पति से झगड़ा करने से, और एक दिन करवा व्रत रहने से, जिसको 365 दिन हमारी महिलाएं अपने बच्चों से कहती हैं, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के। जब 365 दिन उस चंदे को आप मामा बनाती हैं, तो जो करवे वाले दिन आप चलने से उसको देख करके कैसे व्रत उसको पति मान करके क्यों व्रत तोड़ती हैं? ये अंधविश्वास ढोंग आडंबर है, ये कुछ नहीं है। आपने तो 365 दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को बताया कि ये चंदा है, ये मामा है। कहती कि नहीं कहती? चंदा मामा की कविताएं सुनाती बच्चों की कि नहीं सुनाती? जब 365 दिन उस चंदे को अपना भाई बनाती हैं, वो शीतलता प्रदान करता है, और फिर एक करवे के दिन वो आपका पति कैसे हो सकता है? ये आप तर्क की बात है। और वो जो चांद है, ये चांद कोई इंसान नहीं, कोई देवता नहीं, इसी धरती की तरह एक टीला है। उस टीले पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, उस रोशनी की प्रतिबिंब से हमको उजाला और शीतलता देता है, इसके अलावा कुछ नहीं।
इस तरह से हमको अपने बेहतर पति की तो उम्र कब बढ़ेगी जब आपका पति खेत में काम कर रहा है, आपका पति मजदूरी करने जा रहा है, उसको समय से भोजन बना करके, ताजा भोजन बना कर देंगे। वो काम करके आवे, उसको ताजा पानी दीजिए, उसको खूब भोजन दीजिए, उससे प्यार मोहब्बत से बात करिए। अगर परिवार में कुछ दुख संकट है, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, पारिवारिक संकट है, उसको सलाह मशवरा से हल करेंगे तो आपके पति की उम्र स्वतः बढ़ जाएगी। आप अपने बच्चों का मुंडन जन्मदिन न मत करें, उस पैसे को बचाएं और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे करके बेहतर नागरिक बनाने का काम करें। यही धम्म का संदेश है, यही बुद्ध का संदेश है, यही अंबेडकर का संदेश है। इसके अलावा दूसरा कोई संदेश नहीं। जब आपके घर में कोई आप बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अंधेरा स्वतः जो है खारिज हो जाता है, स्वतः भाग जाता है। जब आपके घर में शिक्षा रूपी उजाला होगा तो आपके घर में गरीबी रूपी जो है, जो अंधकार है, गरीबी के कारण आपके परिवार, आपके लोग, नातेदार, रिश्तेदार आपसे रिश्ते जोड़ने से, बड़ी बड़ी शादियों में आपको कार्ड देने से इनकार कर देते हैं। जब आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेखपाल पैदा होगा, आपका बच्चा जिस दिन इस लायक बनेगा, उस दिन जो लोग गरीबी के कारण आपसे रिश्ते तोड़ करके मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, वही दूर के रिश्तेदार आपको अपना बना करके आपसे, आपके लड़के लड़की का हाथ मांगेंगे और 10 लाख रुपया नगद और ब्रेजा गाड़ी भी दे करके आपसे शादी करने का जो है प्रस्ताव रखेंगे। तो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? ये बुद्ध कथा सुनने से, और अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, हम अपने जीवन में अपनी वाणी को जो है जो संयमित नहीं करते हैं, अपने जो अंधविश्वास ढोंग नंबर से नहीं निकलते हैं, शराब और जो है को नहीं छोड़ते हैं, बीड़ी सिगरेट को नहीं छोड़ते हैं, तो अंधविश्वास जो है बाबा साहब पर फूल चढ़ाना मेरे समझ से जो है उनको उनके रास्ते पर न चलना। कहते हैं कि फोटो पर माला, विचारों पर ताला। फोटो पे माला, विचारों पर ताला, ये कब तक चलेगा? बहुत जल्दी ही आपका संविधान खतरे में है। शिक्षा महंगी हो गई। आप जो है अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है, 4 लाख रुपया भी बीएससी बीटेक करने के लिए लग रहा है। इससे पहले 60 साल का समय था, उसमें सरकार आपको जो है पैसा दे करके पढ़ाने का काम करती थी। तो जो समय आज है वो कल नहीं। जो आज बच्चे हैं ये कल जवान होंगे, जो आज जवान हैं ये कल बुजुर्ग होंगे। तो हमको अपने समय, जो समय आपका चल रहा है, सुबह शाम, सुबह हुई आज 6 बज रहा है, शाम की 6 बज रही है। तो अगर आज का दिन हमारे जीवन से चला गया तो दोबारा ये जीवन में ये दिन 2024 का जो दिन है, आज का 12 तारीख है, ये जीवन में हमारे नहीं आएगा। तो इसलिए आपके जीवन के लिए एक एक घंटा, एक एक सेकंड मूल्यवान है। जिसने समय को समझा, जिसने समय को पहचाना, जिसने समय पर काम किया, वही विकासवान बना। जो समय को के साथ बर्बाद करता रहा, वो जो है जिसने समय की कीमत नहीं पहचानी, उसको समय उसको दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं एक समय आपको अपनी नींद जो है खो करके सुख चैन प्राप्त करने का होता है। जब आपका पढ़ने की उम्र थी तो आप सोते रहे, स्कूल से भाग गए, स्कूल के पीछे भाग करके गुल्ली डंडा खेलते रहे। जब आप 40 साल के हो गए, जब स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, तो जब आपने 15 साल आपने पढ़ाई नहीं किया तो 55 साल तक आपको मजदूरी करना पड़ेगा। इसलिए आपका जीवन में 15 साल, जो बच्चे का जो 4 वर्ष के बाद जो 15 साल है, ये उस माँ बाप के लिए उस मूर्ति, उस पत्थर के समान है, जिस पत्थर को कोई देवी देवता बनाकर उसकी आकृति उभार देता है और उसके बाद उसमें जो है पुष्प अर्पित करता है, उससे अपनी मनोकामना मांगता है। तो आपका जो बच्चा है वो पत्थर के समान है। आप उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करवाना चाहें या उसका टाइल्स लगा करके लैट्रिन में लगा करके लोग उस पर पेशाब भी और लैट्रिन भी करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को मजदूर बना देंगे तो उस लैट्रिन में लगे हुए पत्थर के समान आपका बच्चा और आपका एक ही औलादें होंगी। जब आप उस पत्थर की मूर्ति बना करके उसमें आकृति तैयार कर देंगे, उसमें नाना प्रकार की जब आकृति लग जाएगी और वो मंदिर और मस्जिद में जब लगेगा तो उसकी लोग पूजा करेंगे, उससे नमन करेंगे, उससे अपनी कामनाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये है, बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसको आप फटकारें, डांटे पुचकारें, उसको समझाएं, उसको अच्छे लोगों के बीच में ले जाएं,
पढ़ने वाले लोगों के बीच में वार्ता कराएं, उसके बाद उसमें प्रेरणा पैदा हो। जब पढ़ने की प्रेरणा होगी तो पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दिनेश गौतम जी जो बसारा से सदर जिला पंचायत रह चुके हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ में वो दिनेश भाई अपनी बात रखें। दिनेश भाई, आपके फतेहपुर इसरौली के पास बरसारा के रहने वाले हैं और बाराबंकी से छोड़ करके लखनऊ में मकान बना करके और पूरे लखनऊ और बाराबंकी में जो है चित्रकारी करके अपने परिवार को बढ़ाने और समाज को मार्गदर्शित करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप लोग तालियां बजाकर दिनेश भाई का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अनंत सिंह गौतम जी। सबसे पहले करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। इस भारत को अच्छा संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं।